बांग्लादेश की विदेश मंत्रालय और कानूनी सलाहकारों ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर भारत इन मानवता के खिलाफ अपराधों के दोषियों को शरण देना जारी रखता है तो यह न्याय का अपमान होगा और बांग्लादेश के लोगों के प्रति अत्यंत शत्रुतापूर्ण और निंदनीय कृत्य होगा। वो कह रहे हैं आपने शेख हसीना नहीं दी तो आप हमसे दुश्मनी करेंगे। देखिए, इसी संधि की बात करता हूँ, 2013 वाली जो संधि है। जरूरी नहीं है कि भारत के लिए कि उनको शेख हसीना को बांग्लादेश को देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसके अंदर कुछ आर्टिकल हैं, आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 8 है। ये दोनों आर्टिकल ये बताते हैं कि अगर ये जो रिक्वेस्ट है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या फेयर सिस्टम को डील नहीं करती है तो इन दोनों हालतों में भारत के पास में ये औचित्य है कि वो रिफ्यूज़ कर सकता है। हालांकि भारत ने एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई है, उन्होंने हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला, डिप्लोमेटिक भाषा में जवाब दे दिया। लेकिन जाहिर है कि अगर आप 3 ऑप्शंस देखें कि उनको दे दें तो क्या होता है और उनको ना दें तो क्या होता है। अगर दे दें तो जाहिर है कि जितने भी ये कट्टरपंथी हैं, जमाती हैं, ये एक तरीके से जीत जाएंगे और भारत के लिए ये बिल्कुल इस किसी भी हालत में हमारे इंटरेस्ट में ये नहीं है। तो उनको ना देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आता है जो बाकी दूसरी ऑप्शन है कि अगर नहीं देते हैं तो क्या होता है। जाहिर है कि ठीक है, वो लोग नाराज़ होंगे, संबंध बिगड़ेंगे, तो संबंध वैसे भी कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। जब तक यूनुस है तो मुझे तो नहीं लगता कि भारत के साथ कोई संबंध बहुत अच्छे होने वाले हैं। कट्टरपंथी जब तक वहाँ पर मेजॉरिटी में है, पावर में है, तब तक भी भारत के साथ संबंध इतने अच्छे होने वाले नहीं हैं। तो भारत के लिए इस समय वेट एंड सी वाली कहानी थी कि भाई ठीक है, जब इलेक्शन होते हैं देखते हैं इलेक्शन में कौन सी पार्टी इलेक्शन में इनकी शेख हसीना की पार्टी तो बैन हुई है, तुम्हारा जो भी आएगा उसको वो भारत के पक्ष वाला तो नहीं होगा। पक्ष वाला नहीं होगा। लेकिन अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है और उसका दायित्व होता है कि भाई जैसे अगर उन्होंने देश चलाना है तो भारत की ज्योग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है ना, पानी यहाँ से जाना है, बिजली यहाँ से जाना है, तो कुछ ना कुछ तो उन्हें भारत के साथ बना के चलना पड़ेगा। अडानी साहब शायद कोर्ट भी लगे, उनको बिजली का पैसा नहीं दिया उन्होंने। बिजली का पैसा नहीं दिया, वो बिजली बंद कर सकते हैं, किसी भी दिन बंद कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन है। अगर भूटान से भी बिजली लेते हैं वो भी, और नेपाल से भी बिजली लेते हैं वो भी भारत के। तो आप कह रहे हैं whosoever comes there उसको भारत के साथ तो बात बना के रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी तक धमकी नहीं दी है हम पानी के ऊपर कोई डैम बनाएंगे या तीस्ता रिवर में जो इस तरीके का हमने कुछ बोला नहीं। बट सर वो तो हर कुछ ऐसा काम कर रहा है ना जो हमें नुकसान कर रहा है। हाँ, अब एक चीज मैं और बताता हूँ, तो हमारे पास पूरा विकल्प है उनको ना भेजने का। ठीक है। तीसरा एक और विकल्प आता है, उसके अंदर है कि अगर आप डोमेस्टिक ट्रायल करें तो डोमेस्टिक ट्रायल के लिए भी एक ऑप्शन है, लीगल ऑप्शन है, लेकिन डोमेस्टिक ट्रायल हमें सूट नहीं करता। कारण क्या है कि सबसे पहले तो सारे जो एविडेंसेस है वो तो वहाँ हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ट्रायल है ये शैम ट्रायल है। इसको यूनाइटेड नेशन ने भी क्रिटिसाइज़ किया है। क्यों क्रिटिसाइज़ किया है कि देखिए, किसी भी कहीं पे वर्ल्ड में किसी को भी अगर आप मौत की सज़ा देते हैं उससे पहले आपको फेयर ट्रायल देना पड़ता है, उसको एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए क्रॉस एग्जामिन करने के लिए। ठीक है। इन एब्सटेंशिया आप ये कभी किसी को दे नहीं सकते क्योंकि क्रॉस एग्जामिन तो आप कर ही नहीं पाए ना किसी को। तो इस तरीके से ये फेयर ट्रायल नहीं है, और इस फेयरनेस का, क्योंकि ये क्रॉस एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ये सफिशिएंट रीजन है भारत को ना भेजने। चलिए ठीक है, आपने 2-3 बातें क्लियर कर दी। एक तो कि हाँ, हम लीगली भी हमारे पास वो हैं संधि के लूप होल्स जो हम ना दें तो हम पर कोई वो आरोप नहीं लगा सकते। और दूसरा, भारत वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है कि देखें वो आगे क्या कहते हैं। हम नई शेख हसीना अगर उनके हैंड ओवर करेंगे तो वो क्या करेंगे, फिर इलेक्शन। अच्छा, ये पहले तो ये सवाल चल रहा है सर, ये मोहम्मद यूनुस जो है वो इलेक्शन कराएगा भी कि नहीं कराएगा। वो लोग तो कह रहे हैं कि वो तो प्रेसिडेंट बनना चाहता है। मैं तो कभी कहीं पढ़ रहा था इनके कोई एक प्रेसिडेंट हैं और ये जो है उनको मैसेज वैसेज जो है कन्वे करा चुके हैं कि ये शहाबुद्दीन चुप्पू कि साहब आप जाओ और मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, ऐसा वो शायद कन्वे कर चुके हैं। सो ही डजंट वांट टू क्विट। वो ग्रामीण बैंक में भी क्विट करने की हैबिट नहीं थी, इसीलिए से तो वो छोड़ना नहीं चाहता ना, छोड़ना ही नहीं चाहते है। या मल्टीपल थिंग्स। यूनुस डेफिनेटली यस, ये नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी भी होती है, एक बार पावर के आसपास आ जाओ, पावर आसानी से छोड़ना नहीं चाहते, राइट। इलेक्शन शायद होंगी, जो चांसेस दिख रहे हैं फरवरी 26 में समथिंग, क्योंकि देखिए जो बाकी लोग हैं वो भी तो पावर में हिस्सा चाहते हैं ना। जो बीएनपी है, जो मेन ऑपोजिशन पार्टी थी अवामी लीग की, जमात है जो, ओके, और ये जो स्टूडेंट्स ने भी नई पार्टी अपनी बनाई है एनसीपी करके, आई थिंक नेशनल सिटीजंस पार्टी, वो लोग भी तो पावर के अंदर अपना स्टेक चाहते हैं, तो वो पुश करेंगे इलेक्शंस को। तो इलेक्शन शायद होंगी फरवरी, नहीं तो मार्च, नहीं तो अप्रैल, उस हिसाब से।
दो तीन चीजें, पहले बात हुई थी आइडेंटिटी की। यस, पहले होता था कि हम बंगाली हैं और फिर हम मुस्लिम हैं। अब जो भारद्वाज साहब बात कर रहे थे वो रिवर्स हो गया है कि हम मुस्लिम हैं एंड बंगाली हैं। बांग्लादेश के अंदर मेजॉरिटी अगर जो हमें दिख रहा है इस समय, वो तो यही दिख रहा है ना कि आइडेंटिटी उनकी ये बनती जा रही है कि हम प्राइमरली मुस्लिम, बिल्कुल। हम सॉफ्ट हों या रेडिकल हों बात अलग है, पर मुसलमान हैं एंड देन बंगाली हैं।